गुड मॉर्निंग। मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर देखें तो मार्केट एक गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ओनली निफ्टी में जो गेन है वो मोर देन 100 पॉइंट्स का है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। जो करेक्शन आ रहा है वो भी एक साइडवेज या फिर एक माइनर करेक्शन आता है, नेक्स्ट डे मार्केट रिकवरी में आ जाता है। एंड मोस्ट लाइकली है कि जो नवंबर मंथ की जो एक्सपायरी है ये भी एक पॉजिटिव नोट के साथ होनी चाहिए। अगर हम लेवल वाइज देखते हैं तो निफ्टी को जो मेजर सपोर्ट मिलता है फॉर द शॉर्ट टर्म करंट लेवल से तो वो 8300 के आसपास मिलता है। जब तक निफ्टी 8300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहेगा। 8300 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता तो इसमें ऐसी कोई कंसर्न की बात नहीं है। 83 अगर ब्रीच होता है तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट एक प्राइस बेस्ड एज वेल एज एक टाइम बेस्ड करेक्शन भी विटनेस कर सकता है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में मार्केट ने कोई ऐसा मेजर करेक्शन विटनेस नहीं किया है इधर टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो जब तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है तब तक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इसमें करेक्शन आता है तो दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रेश पोजीशन टू क्रिएट पोर्टफोलियो एंड होल्ड इट फॉर से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो चार्ट्स का फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट 1.5 मंथ्स में देखा है कि स्टॉक्स लाइक भेल, जहां पे रिजल्ट्स खराब आने के बाद भी स्टॉक ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस विटनेस किया है। सिर्फ फ्रॉम द लेवल ऑफ 220 से 270 तक का लेवल स्केल किया है। फ्रंटलाइन स्टॉक में अगर एक और स्टॉक देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक में भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। एसबीआई का भी परफॉर्मेंस एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज अगर ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हैं तो ग्रेजुअली स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है एंड ये रोटेशन के साथ आ रहा है। कभी कोई मेटल स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई एफएमसीजी, कोई कभी बैंकिंग। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रैली है ये और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसमें मार्केट्स हायर लेवल स्केल करता जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है या फिर जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सकता है आगे आने वाले अपमूव में, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर का जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट इसमें जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि अगर इसमें एक राउंड ऑफ पुश आता है कि जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर पावर सेक्टर में एक मेजर मूव आ सकता है। पर्टिकुलरली स्टॉक लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर। तो इनका जो फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज में है। से 10% अपमूव फ्रॉम द करंट लेवल विल बी मेजर ब्रेकआउट एंड उसके बाद फिर फर्दर पॉसिबिलिटी बनेगी कि स्टॉक और हायर लेवल स्केल करें। थैंक यू।